सीता हरण। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रीति हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारी जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ यहाँ तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और योधापति दशरथ के जेठ पुत्र की रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपनी भैर्य बनाना चाहती हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनाकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण की नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रोध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख या कुत्सित प्रस्ताव करने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? मैं तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर आया है यहाँ। तेरी मृत्यु ही मुझे यहाँ लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपित हो गया। आंखों लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रस्ताव को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, यथा समुद्र को एक चुल्लू में भर कर भी पी सकता हूँ। मैं मुझे लेने के लिए आया हूँ, तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। खड़े विमान पर जाकर सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से खड़े जाने का सीता ने हे राम कहते हुए स्वर में रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उन्होंने बांधकर विमान में एक ओर डाल लिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर
विलाप किए जा रही थी। हे राम, पापी रावण मुझे ले जा रहा है। ये लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हे राम, हाय आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलय करती हुई सीता के मार्ग से खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरे अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराध से आप मेरी रक्षा करें के असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों से विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृत्तांत मेरे पति से तो अवश्य ही कर देना। धन्यवाद।